वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। काबीना के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाना था। एजेंडे के मुताबिक पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सला बोर्ड अरकान की तकर्री की मंजूरी दी जाना थी। इजलास में बैनुल अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत, वजारत खारजा और हंगरी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत और बैनुल अक़वामी मालियाती कॉरपोरेशन के साथ ई मोबिलिटी पर ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी दी जाना थी। वफाकी काबीना के एजेंडे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत से मुतालिक वजारत दाखिला की समरी की मंजूरी शामिल है। वज़ीर आला पंजाब वीट एंड सेंटियो प्रोग्राम का आगाज हो गया, जिसके तहत काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर फ्राहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। प्रोग्राम के तहत गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहले ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कोसर परवीन का निकला। मरियम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने खुद फोन करके झंग के मोहम्मद इकबाल को भी मुफ्त ट्रैक्टर निकलने पर मुबारकबाद दी, जिस पर काश्तकार ने शुक्रिया अदा किया। मजबूत मईशत और बेहतर खारजा ताल्लुकात के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर बैन सूबाई राबिता राना सनाउल्लाह से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नेट हॉन्क्स ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल और बाहमी ताउन पर जोर दिया गया। इस मौके पर वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम और तरक्की लाज़िम व मलज़ूम है। जमहूरी रवायात को फरोग से मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत मईशत और बेहतर खारजा ताल्लुकात के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान का यूएन में कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दराने का जोर। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फातमी ने सलामती कौंसिल में मुनक़िदा खुली बहस में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम से इस्तिस्बाब राय के जरिए हक़ खुद इरादियत के हसूल का वादा किया गया। तारिक फातमी का कहना था कि सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम के इस हक को यकीनी बनाए। मसला जम्मू कश्मीर व दस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। बैनुल अक़वामी अमन और सलामती की बहाली इसमें कारगर साबित होगी। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमेरिकी वजारत खारजा की उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड ने कहा कि सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया। सदारती हुक्मनामे के तहत वीजा प्रोग्राम पर असरनू नजरसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमेरिका को गैर मुल्की दहशतगर्दों से महफूज रखना है। मार्गरेट मैक्लाउड का कहना था कि वीजा पाबंदियों से मुतालिक अभी मालूमात का तबादला किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका में दाखिले की दरख्वास्त देनी हो तो तमाम बातें दुरुस्त बताएं। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद बैंकिंग सहूलत से महरूम है। तरक्की पजीर एशिया में 1 अरब से ज्यादा अफराद बैंकिंग सहूलत से महरूम हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 24 करोड़ 10 लाख की आबादी 60% बालिग अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क में 9 करोड़ 10 लाख अफराद मालियाती इदारों के अकाउंट्स मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बालिग आबादी की बड़ी तादाद को रस्मी मालियाती खिदमत तक रसाई हासिल नहीं। 15 साल में पाकिस्तान में मालियाती खिदमत तेजी से तरक्की कर रही हैं। मालियाती इदारों में अकाउंट्स की तादाद 2019 से 2024 तक 127% बढ़ चुकी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रिजा इलाही से वफात पा गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने कहा कि सोगवार खानदान के दुख में
बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मरहूमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार और आर्मी चीफ अहले खाना से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की वालिदा के इंतकाल का सुनकर दिली दुख और अफसोस हुआ। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि दुख की घड़ी में आर्मी चीफ और उनके अहले खाना के गम में बराबर का शरीक हूँ। स्पीकर ने कहा कि वालिदैन कुदरत का अनमोल तोहफा है, उनका बिछड़ना नाकाबिले तलाफी नुकसान और बड़ा सदमा है। वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वफाकी वजारत दाखिला का फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सील ने सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखकर सूबे में अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब किया है। खत में कहा गया है कि फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल गैर मुल्कियों से मुतालिक डैशबोर्ड को अपडेट कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेरे तालीम तमाम अफगान तलबा का डाटा 27 मार्च तक अरसाल किया जाए। वाज़ेह रहे कि वजारत दाखिला ने तमाम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान से निकलने की हिदायत कर रखी है। FIA में आला सतह पर अखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी। वफाकी हुकूमत ने अब्दुल खालिक शेख की DG FIA तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन की वापसी का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब्दुल खालिक शेख सिर्फ DG नेशनल पुलिस ब्यूरो ही होंगे। याद रहे कि अब्दुल खालिक शेख को गुज़िश्ता रोज डायरेक्टर जनरल FIA का इजाफी चार्ज दिया गया था। आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी का मरहला आन पहुंचा। हजाज मुकद्दस के लिए हज परवाजों के आगाज की तारीख सामने आ गई। ज़राए वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक पहली हज परवाज 1 मई को रवाना होगी। सऊदी अरब के लिए हज परवाजों का आगाज तकरीबन 35 रोज बाद कर दिया जाएगा। हज परवाजों का शेड्यूल 10 अप्रैल तक जारी किए जाने की तवक्का है। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक PIA और एक सऊदी एयरलाइन समेत 5 एयरलाइंस हज ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। मलीर हॉल्ट पर वाटर टैंकर की टक्कर से जाँ बहक होने वाले मियां बीवी और 9 मौलूद बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी के इलाके नाथा गोड की मरकजी जामिया मस्जिद में अदा की गई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान, रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक समेत बड़ी तादाद में इलाका मकीनों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के मौका पर रकत आमेज मनाजर देखने में आए माँ बाप और 9 मौलूद बच्चे के जनाजे एक साथ देख कर लोग खुद पर काबू न रख सके। कई अफराद ज़ारों के तार रोते रहे। हर तरफ सोग का समा था। शहरियों ने ट्रैफिक हादसा पर काबू पाने में मुसलसल नाकामी पर सिंध हुकूमत के खिलाफ अपने शदीद गम और गुस्से का भी इजहार किया। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने खबरदार किया, भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डेप्यूटी डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि रियासत मुखालिफ अनासर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत से फायदा उठा रहे हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डेप्यूटी डायरेक्टर ने खदशा जाहिर किया कि इम्कान है कि चीन भी इंतखाबात में मुदाखलत के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में फ्रेंचाइज ने अहम खिलाड़ियों को मुंतखब कर लिया। PCB की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक PSL के मारूफ फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के कॉर्बन बॉश की जगह जॉर्ज को डायमंड कैटेगरी में स्क्वाड का हिस्सा बनाया, जबकि गोल्ड कैटेगरी में शामिल नाहिद राना को रिजर्व खिलाड़ी की फहरिस्त में जगह दी। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलेक्स कैरी को जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर रॉसी वेंडरडी हुसन की जगह जुज़वी तौर पर शामिल कर लिया है।